जी, नमस्कार। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं विष्णु भगवान के अवतारों की। तो अब हम बात कर रहे हैं विष्णु भगवान के वराह अवतार की। तो वराह अवतार को राहु से जोड़ा गया है। वराह जो है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि वो जड़ों को खोदता है। वराह अवतार विष्णु भगवान ने वराह अवतार लिया क्योंकि हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लिया था। तो उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया। अब जो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जड़ें खोदता है, तो राहु को भी की भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो सबसे पहले जब भी दशा में आता है या उसकी प्लेसमेंट इस तरीके की है कि उसको फॉरेन ट्रैवल देना है, तो सबसे पहले वो फॉरेन ट्रैवल देता है। वो अपनी स्पेस से लोगों को हटाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है राहु का। और ये एक शैडोई प्लैनेट है, इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी तो है नहीं, शैडोई प्लैनेट है, छाया ग्रह जिसे कहते हैं। अपनी इसकी कोई राशि नहीं है और इसको राहु को एक्ट करता है शनि के जैसे। जैसे शनि एक्ट करता है, राहु भी उसी तरीके से लगभग एक्ट करता है। डायरेक्शन भी साउथ वेस्ट है और तामसिक नेचर है शनि का भी और राहु का भी। काल पुरुष की कुंडली में जो है बोन्स एंड टीथ, वो राहु उसको रिप्रेजेंट करता है। रिलेशन में देखा जाए तो पैटर्नल ग्रैंडफादर को राहु रिप्रेजेंट करता है, दादाजी को ये रिप्रेजेंट करता है। सडननेस आती है राहु में, जब भी राहु की दशा आती है तो सडन होती हैं चीजें। कई चीजें ऐसी होती हैं अनएक्सपेक्टेड, कभी सडन गेन्स हो जाता है, कभी ऐसी दशा आती है कि अगर प्लैनेट ऐसे बैठा हो कि कहीं आपका नुकसान होना हो तो वो सडन लॉस भी दे देता है। तो सडननेस आती है। टेक्निकल एजुकेशन देता है, इंजीनियरिंग देता है, ट्रैवल देता है, सबसे पहले घूमना फिरना, अच्छी जगहों पे भी घुमाता है। और वो सिखाता भी बहुत है लोगों को। ये भी सिखाता है कि आपको काम किस तरीके से करना है और ये भी सिखाता है कि आपको लोगों से बिहेवियर किस तरीके का रखना है। अगर आप सब कुछ अच्छी तरीके से करते हैं, बिहेवियर अच्छा रखते हैं लोगों से, तो राहु बहुत कुछ दे के जाता है आपको। राहु की दशा में आपको इतने गेन्स होते हैं किसी को भी कि वो अपने उसके कर्म के हिसाब से गेन्स देता है और वो गेन्स को हमेशा संभाल के रखेगा अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो। राहु की दशा में अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को कभी कुछ दान देते हैं या किसी जरूरतमंद के काम आते हैं, तो वो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगा। और अगर आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए और सब कुछ अपने ऊपर ही लगा लिया, तो वो जाते जाते राहु जो है ना, एक ऐसा नुकसान कर देगा कि जितनी कमाई है उतना वो ले भी जाता है। तो हमेशा राहु की दशा में जितना भी आप कमाओ, उसका एक हिस्सा किसी न किसी जरूरतमंद के लिए जरूर निकालना चाहिए। तो फिर राहु हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा है, वो उस राशि के रिजल्ट देता है, या कोई प्लैनेट के साथ बैठा है, उस प्लैनेट के हिसाब से रिजल्ट देता है। थोड़ा सा अपने घर से दूर ले जाएगा या प्रोफेशन में चेंजेस बहुत सारे लाएगा, मगर वो आपको हर चीज सिखाता है। वो कहता है कि लाइफ में इंसान को हर तरीके के काम करने चाहिए, हर हिसाब से रहना चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और डिजीजेज में क्रोनिक डिजीज कभी कभार आ जाती हैं राहु में, वैसे ऐसे बहुत ज्यादा होता नहीं है। हाँ, थोड़ा फोबिया जरूर रहता है राहु की दशा में कि पता नहीं अब क्या होगा, इस तरीके का एक डर इंसान के अंदर रहता है। पर अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका जो भगवान है वो किंग कोबरा है, उसकी पूजा करते हैं, तो ये सारे डर भी अपने आप दूर हो जाते हैं। तो शिव की पूजा करने से शनि भगवान की भी पूजा होती है, राहु की भी पूजा होती है। और राहु की दशा में अलग अलग कलर के कपड़े पहनने चाहिए, को अलग अलग कलर अच्छे लगते हैं। मेनली हनी कलर जो होता है वो राहु का कलर होता है। गोमेद आता है इसमें, हेसोनाइट, उसका कलर भी आप देखेंगे तो हनी कलर होता है। तो अगर वो पहनते हैं तो पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। या किसी को अगर पॉलिटिक्स में जाना है या हेजिटेट करते हैं लोगों से बात करने में, तो उसके लिए अगर आप गोमेद पहनते हैं तो वो राहु जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। थैंक यू।